जब ये रक्षा जब ये नंबर दिया था तो उसे मैंने अभी दिमाग में सोचा कि 7 और 8 है तो हो सकता है ये को प्राइम हो, दोनों साथ के नंबर है। लेकिन फिर याद आया कि 3 की टेबल में 7 भी आता है, 27 और 18 भी आता है, 7 और फिर भी को प्राइम नहीं है ना। बट यहाँ पे भी 7 8 था, ये को प्राइम कैसे हो गया? क्योंकि 127 हमारे पास प्राइम नंबर है, ठीक है ना। अगर एक हमारे पास प्राइम है तो दूसरे के प्राइम होने के चांसेस हमारे पास बढ़ जाते हैं। अब जरा ध्यान से समझ लेते हैं, जब आप इस्तेमाल करेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा, तो जिन लोगों ने नहीं किया बस कल उनके लिए है, जिनको आता है बहुत अच्छी बात है। सबसे पहला काम क्या हमारे पास है, आपको पता करना है कि ए क्या है और बी क्या है। हमने पता किया तो ए हमारे पास निकल गया 348, बी हमारे पास कितना निकल गया। तो जो हमारे पास बड़ा नंबर है इसी को हम कर सकते हैं इसके तरीके से, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में। तो अब हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे किसको, 348 को डिवाइड करेंगे किससे, हमारे पास 127 से। क्या जाएगा हमारे पास 2, 3 जा नहीं सकता, 2 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 254। आपने सब्ट्रैक्ट किया कितना बताया 94 या 6 4। जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, जो आपने ये पहले स्टेप में किया है इसको हम बढ़ाते रहेंगे। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो जो अब बी था ये अंदर पहुंच जाएगा, दैट इज 127 अंदर। आपकी बार जो रिमाइंडर आया था वो भी बन जाएगा और जो बी था वापस क्या बन जाएगा ए। यूक्लिड डिवीजन लेमा का काम हम कर रहे हैं। फिर से आपका कितना जाएगा ये 194, कितना बचेगा हमारे पास 33। फिर से रिमाइंडर 0 नहीं है, अगेन हमारे पास ये अंदर जाएगा, कितना हमारे पास 94। फिर आपके पास कितना हमारे पास 2 जाएगा हमारे पास 66 माइनस किया हमने, कितना हमारे पास 28। अगेन रिमाइंडर 0 नहीं है, फिर से आगे जाएगा ये 33 1 28 5। अगेन नहीं है हमारे पास, फिर से अब 28 हमारे पास आ गया तो बाय डिफॉल्ट उसमें जाना ही नहीं है। क्या हमारे पास ये 5 25 3 5 1 3 2 फिर 3 अंदर, आपको बाकी कहानी पता है। अब इसको लिखना कैसे, ये जो आपने किया ये अभी आपने स्टेप परफॉर्म किया है यूक्लिड के तरीके से। कैसे लिखना है, पहला स्टेप में आप लिखेंगे 348 इज इक्वल टू 127 इंटू में 2 और प्लस का, अगर मैं कंपेयर कराऊं तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये आपका कितना हो गया। आप यहाँ पे चेक कर लेंगे जो आर है ये किससे छोटा होगा हमेशा बी से, यही था ना, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आर जो है इससे हमारे पास क्या है छोटा है। अब आगे दूसरे स्टेप में गए, हमारे पास 0 नहीं हुआ था तो आप पास कितना आया 127 इज इक्वल टू, अब जो आर है क्या बन जाएगा वो बी, दैट इज 94 इंटू में 1 प्लस हमारा कितना 33। अगेन हमारे पास आर 0 नहीं है और आर हमारे पास क्या इससे छोटा है। ये वाला प्रोसेस आप करते जाएंगे लास्ट तक, लास्ट मतलब 3 डिवाइडेड बाय हमारे कितना 2 तक, दैट इज क्या हमारे पास 3 इज इक्वल टू 2 इंटू में 1 और प्लस का हमारा कितना 1। फिर अगले स्टेप में एक बार और जाएगा, अब 1 से डिवाइड करेंगे, जिससे डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब आप इसको लिखेंगे 2 इज इक्वल टू में 1 इंटू में 2 और प्लस का 0, तो जिससे हमारे पास डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आता है वो क्या बन जाता है उसका एचसीएफ। एचसीएफ क्योंकि 1 है इसलिए कितना हो जाएगा हमारे पास को प्राइम नंबर। अब उसके बाद हमने एक चीज और किया था कि एलसीएम इंटू में एचसीएफ, सेकेंड एक्सरसाइज फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। एलसीएम इंटू में एचसीएफ इज इक्वल टू में क्या होता है हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नंबर, और यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ निकालना है वो आपको निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। वो आपने 7वीं 8वीं क्लास में बहुत अच्छे से किया है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एचसीएफ कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, एलसीएम कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, मालूम है। जिस तरीके से आप नंबर्स को लिखते हैं जैसे 348, 127, यहाँ से आप डिवाइड करते हो जाते हैं, यहाँ पे सबको ये चीज, इसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब जो ये प्राइम फैक्टर्स हमारे पास निकल के आते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए हमारे पास हो जाते हैं वो यूनिक। जैसे एक हमारे पास नंबर है 2 इंटू में 3 इंटू में 3, क्या ये सारे प्राइम है 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, इसको करूंगा आपको कितना आएगा 18। 18 का ये हमारे पास प्राइम फैक्टराइजेशन है जो कि यूनिक है, केवल और केवल 18 का हो सकता है, किसी और नंबर का हमारे पास नहीं होता। So for a given particular number, prime factorization is always unique.
इसके अलावा कुछ भी आप ऐड करेंगे तो यूनिक नहीं होगा। मान लो और मैंने ऐड कर दिया तो अब ये 36 का हो जाएगा, 18 का नहीं होगा। जो एक गिवन पेयर ऑफ नंबर्स हमारे पास हैं, उस गिवन पेयर ऑफ नंबर के लिए जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हमेशा यूनिक होगा। ठीक है, फिर आपने इसके बाद किया इररेशनल प्रूफ करना कि कोई भी हमारे पास जो नंबर है वो इररेशनल कैसे है। उसको आपने प्रूफ किया था किससे, हमारे पास बाय कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से, और उसी मेथड के थ्रू आपने करना है। लास्ट ईयर एक बच्चे ने पूछा कि सर मैं इसका डेसिमल निकाल के दिखा दूं, तो 4 नंबर का क्वेश्चन आया, मैं इसका डेसिमल एक्सपेंशन करके दिखा दूं। मैंने कहा उससे कैसे आप श्योर हो जाओगे कि हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। आपको मालूम है कि 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन है 1/17 का डेसिमल निकालने के लिए, याद होगा। कितने पेज के बाद जाके रिपीट होता है? अराउंड, ठीक है ना। अब वहां पे तो आप पेपर में बैठ के √2 को 14 टाइम्स तो आप डिवाइड नहीं करेंगे, पेयर करके बहुत दूर तक चला जाएगा। तो उसी के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस्तेमाल कर लेते हैं इसका कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, जिसमें हम अज्यूम कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। बस मैं आपको कर रहा हूँ, आपको नोट डाउन नहीं करना, देखना बस। केवल एक कर रहा हूँ यहाँ पे, आज रूट हमारे पास 7, √2, √3 और √5 ऑलरेडी हम कर चुके हैं पहले वाले क्लासेस के अंदर में। आज हम कर रहे हैं किसका, √7 का। हमने लेट करना है कि √7 जो है इज अ रेशनल नंबर है, और हमें मालूम है कि अगर कोई भी नंबर रेशनल है दैट मीन्स ये p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि √7 जो है p/q, जहां पे p एंड q हमारे पास क्या होंगे, ओ प्राइम इंटीजर, याद रखना, और q हमारे पास डज नॉट इक्वल में 0 होगा। केवल इतनी सी लाइन आप लिख के आएंगे, एक नंबर आपको मिल जाएगा। बोर्ड की बात बता रहा हूँ, बोर्ड का चेकिंग बता रहा हूँ, स्कूल में नहीं हो सकता। स्कूल में नंबर कटते हैं, बोर्ड में मिलते हैं। एक नंबर केवल ये लाइन लिखने का, ये जो इतना 3 शब्द है ना, केवल इतना लिखने का एक नंबर है। कि दैट मीन्स आपको रियलिटी में पता है कि जो इररेशनल नंबर्स होते हैं वो p/q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, इसलिए आपने यहाँ पे इसको को प्राइम वर्ड इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दैट मीन्स 7 इज इक्वल टू में p² क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, p² इज इक्वल टू में 7। ध्यान से देखें ना, जहां पे आपको डाउट हो वहीं पे रोक लेना। उतारने का समय नहीं लूंगा, समझाने का समय पूरा रहेगा आपके पास। ठीक है, अब आगे हमारे पास क्या करना है। अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि p² जो है 7 इंटू में समथिंग लिखा है। अगर किसी भी नंबर को, जैसे मान लिया मैंने 18 लिखा, तो 18 को मैंने क्या लिखा, 2 इंटू में 9 या फिर 2 इंटू में 3 इंटू में 3। अब क्योंकि 18 के अंदर में 2 है, 18 हमारे पास जो है 2 इंटू में समथिंग लिखा है, इसका मतलब 2 की टेबल में जाएगा। और अगर ये हमारे पास इसकी टेबल में जाएगा तो इसको जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तब भी जाएगा। वो स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, कोई चीज 2 बार है ना। कोई भी चीज, अगर कोई भी हमने स्क्वायर नंबर किया है, इसका मतलब हर चीज वहां पेयर में है। अब स्क्वायर 7 इंटू में समथिंग लिखा गया, मतलब इसके अंदर 7 ऑलरेडी एक है, क्योंकि ये p² जो है 7 इंटू में समथिंग है। कोई भी नंबर एक बार तो उसमें आएगा नहीं, मतलब एक बार ऑलरेडी और 7 हमारे पास यहाँ पे है। आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बिकॉज p² इज मल्टीपल ऑफ 7, therefore p is also multiple of 7। अगर p जो है वो 7 का मल्टीपल है, दैट मीन्स क्या हुआ, p को हमने 7m से कर दिया रिप्लेस। कोई भी नंबर, जैसे हमारे 18 जो है इसकी टेबल में आता, तो 18 को हमने 2 इंटू में 9 लिख दिया ना। अगर 18 2 की टेबल में आता, दैट मीन्स 2 इंटू में समथिंग लिखा जा सकता है। तो मैंने एग्जैक्टली वही काम किया कि p² जो है वो 7 की टेबल में है, तो p भी 7 की टेबल में आएगा। तो हमने p को क्या किया, 7m से कर दिया रिप्लेस। अब यहाँ पे हम करेंगे 7m का स्क्वायर इज इक्वल टू में 7q²। दिस इंप्लाइज 49m² इज इक्वल टू में 7q²। दिस इंप्लाइज 7m² इज इक्वल टू में q²। तो जो रिलेशन यहाँ पे हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, सेम टू सेम रिलेशन हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं कि p² 7 इंटू में समथिंग था, और यहाँ पे q² 7 इंटू में समथिंग हो गया। अब अगेन वही चीज आएगी कि इसका मतलब जो है q के अंदर भी 7 है। मतलब क्या हुआ कि p एंड q दोनों में ही हमारे पास कॉमन क्या है, 7, जबकि आपने पहली लाइन में बता दिया कि कुछ भी कॉमन नहीं है, और यहाँ पे 7 कॉमन आ गया। जब आपने यहाँ पे लिखा को प्राइम, तो अभी आपने निकाला ना, अभी आपने HCF निकाला है, कितना ऐसा उसका 1, मतलब दोनों में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। बट यहाँ पे कितना आपका आ रहा है, 7 कॉमन आ रहा है। मतलब जो मैंने ये पहली लाइन लिखी है, यही लाइन हमारे पास गलत है। मतलब क्या होगा
कि रूट 7 जो है वो हमारे पास क्या है, इज एन इर्रेशनल नंबर। ये है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करने का तरीका कि जो मैं अज्यूम करता हूँ वो अजम्पशन ही कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। मैंने इसको रेशनल अज्यूम किया और ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया। डन? श्योर? नोट डाउन करने का तरीका हमारे पास नहीं है, टाइम भी नहीं है। अब हमारे पास लास्ट वाला जो टॉपिक है वो करना है। ये भी कहीं ना कहीं आप 9th क्लास में करके आए हो, बस उसको थोड़ा सा और डेप्थ में जाके करना है। इसके ऊपर में क्वेश्चन 1 नंबर का ही आता है, बस 1 नंबर का आएगा, जो लास्ट टॉपिक है। अब हमारे पास बताना है क्या, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रियल नंबर्स। ये लास्ट टॉपिक है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग में। अभी तो दूसरी किताब से बहुत बड़ा है, बाहरी किताब से कभी कम से कम बहुत कुछ करने को मिलेगा, पर एनसीईआरटी के लास्ट टॉपिक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है एग्जैक्टली, 9th क्लास को एक बार जरा रिविजिट करते हैं। वहां पे हमने एक नंबर पढ़ा था 2.35 बार, गुस्सा नहीं होना, पढ़ा था। अब यहाँ पे हमारे पास इस बार का मतलब क्या है, ये बार बार रिपीट करेगा, टर्मिनेट नहीं होगा हमारे पास। मतलब जब मैं इसको लिखूंगा 2.25 सॉरी 35 एंड सो ऑन, यही है। अगर ये हमारे पास बार बार रिपीट हो रहा है, कहीं टर्मिनेट नहीं हो रहा, इसके लिए आप इसको p/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। किया था आपने? उसकी क्या प्रॉपर्टी थी कि अगर कोई भी नंबर, इसका p/q का फॉर्म कितना है, वैसे निकाला प्लीज, इसका p/q कितना आएगा, निकालो। याद है किसी को? नहीं सर भूल गए, चलो जल्दी कर लो। टू 33 अपॉन में 99, क्या ये किसी से कट रहा है? देखो 3 से कट रहा है, क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में आता नहीं, 3 से नहीं कटेगा हमारे पास। अब 11 से भी नहीं कटेगा ये, अगर 3 से नहीं कट रहा, 9 से भी कटने के चांसेस के है ही नहीं। नीचे वाला हमारे पास आ रहा है, आप कहीं भी जाओ तो पता लगेगा बाद में जाके ये तो प्राइम नंबर है। ठीक है, अब कंफ्यूजन क्या निकला कि अगर जो नीचे का डिनोमिनेटर है, नीचे का डिनोमिनेटर है, ये ना तो 2 है और ना ही 5 है और ना ही उसका मल्टीपल है, इसलिए हमारे पास ये 12 आ रहा है। जो भी नंबर p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा, जो भी नंबर हो पूरे यूनिवर्स में, ये केवल 3 टाइप का होगा। या तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा वो 2, 5 या फिर बोथ के टर्म्स में आएगा, या तो हमारे पास क्या होगा, कोई भी नंबर होगा, कोई भी हमारे पास इंटीजर। अगर वो हमारे पास p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा तो हमेशा जो होगा या तो 2 और 5 के टर्म्स में आएगा, या फिर बोथ, या फिर हमारे पास कोई और एक इंटीजर, जैसे कि यहाँ पे। ठीक है, हाँ जी बता रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे अगर मैंने लिखा हमारे पास 0.3576, इसका आंसर कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 3576 अपॉन में, यही आएगा 4 जीरो हमारे पास। जितने प्लेस पे डेसिमल होगा उतने जीरो हम लगा देंगे। अब जब आप 1000 का प्राइम फैक्टर करोगे तो इसमें केवल 2 और 5 आएगा। ठीक है ना। अब मैंने जैसे लिखा 0.125, क्या आएगा हमारे पास, 125/1000। जरा ध्यान से इसको देख लो, 125 बाई हमारे कितना होगा, ये 1000, 25 से जाएगा ये, 25 से कट किया आपने 5 और यहाँ पर कितना आएगा, ये 40, फिर से कट होगा हमारे पास कितना आएगा, ये 1/8, और 8 जो लिखा जाएगा 2 की पावर से लिखा जाएगा। मैंने क्या आपको बोला कि जो भी नंबर p/q के फॉर्म में आया, 1/8 p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में आया, उसका डिनोमिनेटर या तो 2 या तो 5 बोथ, या फिर हमारे पास कोई इंटीजर जैसे कि ये। क्लियर? ठीक है, अब हमारे पास इसके ऊपर में एक्सरसाइज जैसा 2 ही क्वेश्चन है। एक्सरसाइज आप चेक करेंगे, केवल 2 ही क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो क्या चीज है। पहला रूल ये कहता है कि अगर हमारे पास उसका डिनोमिनेटर 2 या 5 की पावर में है,
तो हमें चेक करना है कि m बड़ा है या n बड़ा है। जो बड़ा होगा 2 और 5 की पावर में जो बड़ा होगा हमेशा उतने डेसिमल प्लेस पे जाके ये टर्मिनेट होगा। अगर 2 और 5 में से कुछ भी नहीं है अदर देन हमारे पास क्या 2 and 5, तो वो हमेशा क्या होगा, वो नॉन टर्मिनेटिंग, बट हमारे पास क्या रिपीटिंग। और अगर केवल हमारे पास 2 हो तो m प्लेस पे टर्मिनेट करेगा, और अगर केवल 5 हो तब भी हमारे पास ये m प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट करेगा। तीनों के मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, इन सब चारों के, और आप अभी तुरंत के तुरंत मतलब 1 मिनट के अंदर उसको कंप्लीट कर लेंगे। ध्यान से देखो, जैसे मैंने लिखा हमारे पास 2/25, क्या लिख सकता हूं मैं इसको 2/5 की पावर 2। एकदम श्योर है कि ये 2 डेसिमल प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट होगा, एकदम श्योर। कैसे कर लेते हैं चेक। हमारे पास यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो जितनी 5 की पावर है एग्जैक्टली 2 की मुझे उतनी ही पावर चाहिए। ठीक है, अब हमारा कितना हो जाएगा, ये 2 इंटू में 4 अपॉन में 10 की पावर 2, एक्सपोनेंट पावर 8 क्लास आपने किया था। अगर हमारे पास क्या हो पावर सेम हो तो बेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सेकंड चैप्टर था हमारे 8 क्लास में, तो वही इस्तेमाल हमने किया। 2 और 5 को करने कितना पास आ गया 10। अब आपको कितना आएगा 8/100 दैट इज 0.08, दो प्लेस आया ना हमारे पास 0.8। ठीक है ना, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं 3/16, मतलब इसको लिखा जा सकता है 3/2 की पावर 4। ये 4 प्लस पे टर्मिनेट होगा। क्या आएगा हमारे पास 5 की पावर 4, 5 की पावर 4, 5 की पावर कितना होता है 3 इंटू में 625 अपॉन में हमारे पास कितना 10 की पावर 4। अब कितना हमारे पास आएगा ये 5, 7 और अपॉन में हमारे 10 की पावर 4 दैट इज 0.18। 4 डेसिमल प्लेस आ गया हमारे पास। एक मैंने 2 की पावर वाला 5 की पावर वाला दिखा रहा है, एक हमारे पास 2 का, एक दोनों का देख लेते हैं। जैसे मैंने ले लिया 7/20, 7/20 को जब मैंने लिखा तो 7 में कितना आएगा 2 की पावर 2 इंटू में 5, यही है ना 20 का प्राइम फैक्टर यही आता है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक 5 की नीड अभी यहाँ पे है, 2 की पावर हमारे पास कितनी थी 2 की 5 की पावर 1 थी, एक नीड अभी और है। अब इसको आप क्या लिख सकते हो 35 अपॉन में 10 की पावर 2, मतलब कितना आ गया 0.35। जिस 2 और 5 में जिसकी पावर हाईएस्ट होगी, किसकी पावर हाईएस्ट है हमारे पास 2 की, तो ये 2 डेसिमल प्लेस पे जाके टर्मिनेट होगा। एकदम क्लियर चल रहा है। 5 आएगा तब टर्मिनेट करेगा कितना जो उसकी पावर होगी, 2 आएगा तब टर्मिनेट करेगा कितना जितने उसकी पावर होगी, 2 और 5 दोनों आएंगे तब भी टर्मिनेट करेगा जो दोनों में हाईएस्ट पावर होगी। अब मान लिया कि दोनों ही नहीं है, जैसे 1/3, आंख बंद करके आपको आंसर नीड में भी कोई पूछे बता सकते हो कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, रिपीटिंग। अब वो अभी पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा कि टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग है तो कितने प्लेस के बाद जाकर टर्मिनेट करेगा, और अगर टर्मिनेट नहीं करेगा तो कितने प्लेस के बाद जाकर रिपीट करेगा। दो क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि क्या ये टर्मिनेटिंग है या नहीं। 2 और 5 के अलावा हमारे पास है नॉन टर्मिनेटिंग, एकदम श्योर। नीड में किसी ने पूछा श्योर, एकदम 100% श्योर, पूछने के बाद दिखा दूंगा। फिर जब आप उठ गए अब बताओगे कितने प्लेस के बाद जाके टर्मिनेट करेगा, चेक करो पावर हमारे पास, ये तो हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग था, रिपीट करेगा कितने प्लेस के बाद जाकर करके दिखाता हूँ। डन, श्योर एकदम। एक्सरसाइज हो जरा एक बार, यहाँ पे ये तो जी इसको एक कम थे ना, इसको हमने 2 करने के लिए ऊपर नीचे किया है। ऊपर में हमारे पास देखो 5 की पावर कम थी तो हमने तो 5 की पावर में अप्लाई किया। जिसकी पावर कम होगी तो हमें हमेशा नीचे 10 ही चाहिए, टर्मिनेटिंग करने के लिए हमेशा 10 ही चाहिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा हमारे पास, नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास तो टर्मिनेट ही नहीं करेगा, वो तो रिपीट करेगा।
हाँ जी, पहला क्वेश्चन पूछा है विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग। आप बस वो नंबर देखेंगे और देख के बताएंगे। पहला वाला हमारे पास क्या है, टर्मिनेट करेगा, क्योंकि 3125 5 की पावर कितना होता है 5। अभी मैंने 5 को 4 पे क्या निकाला था 625 है, 5 की पावर 4 पे निकाला 625, एक आगे और बढ़ जाएगा 5 की पावर 5। उसने बस यही पूछा है, देख के बताना है। ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है। सेकंड दे रखा हमारे पास 17/8 टर्मिनेटिंग। थर्ड दे रखा है 64/455। उससे क्या मतलब है, 5 की पावर में आना चाहिए ना। मैंने आपको ये बोला कि 5 की पावर में आना चाहिए। 455 जो सॉरी 455 5 की टेबल में आएगा तो सही, पर 5 की पावर में नहीं आएगा। टेबल में आना और पावर में आना अलग अलग केस है। पावर 1 हमारे पास 5, 225, फिर 125, फिर 625 ना, तो उसके हमारा ये दोनों पावर के बीच में कहीं पड़ेगा, मतलब 5 की टेबल में तो आएगा, पर 5 से हमारे पास। हाँ जी, नीचे वाला हमें क्यों नीचे का चेक करना है, ऊपर क्या नंबर पड़ा है मतलब नहीं। कई बार ऐसा होगा कि जैसे आपके पास दे रखा है, एक मैंने ले लिया 35 अपॉन में 70। अब आपने इसको देखा हमारे पास, सर ये नहीं कटेगा, ये रिपीटिंग आएगा। फिर हमने इसको ऑब्जर्व किया यहाँ पे दोनों में 7 कॉमन है, 5 और कितना हमारे पास 10, और बाद में पता लगा कि ये 1/2 आ गया। जब तक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सिंपलेस्ट फॉर्म में आप चेक नहीं कर लेते, तब तक ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये हमारे पास टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग। ठीक है, इस वाले केस में यही है कि 64 और 55 है, दोनों मास इवन ऑड है, तो ऑब्वियसली बात कॉमन कुछ नहीं है, और ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 15/16 आराम से निकल जाएगा हमारे पास। 16 इंटू में 1000 हमारे पास 16 में 100 है, 100 भी 2 की टर्म्स में लिखा जा सकता है, 5 की और 16 का मास लिखा जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास 29/343 7 का क्यूब है, क्योंकि 7 जो है अदर देन 2 and 5 है, इससे हमारे पास क्या होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट हमारे पास रिपीटिंग। नेक्स्ट हमारे पास ऑलरेडी दे रखा है 2 और 5 की पावर, ये तो होगा ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग 7 भी आपको दे रखा है, क्योंकि वहां पे 7 दे रखा है, उसकी वजह से हमारे पास क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट यही एग्जैक्टली इसीलिए वहां पे वो क्वेश्चन दे रखा है, ये आपके पास है 6/15 और आपने इसको देखा, बोल दिया नॉन टर्मिनेटिंग। पहले चेक करो कि आइए हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अभी कटेगा हमारे पास ये। अब हमारे पास क्या है, ठीक है, तो जब तक आप सिंपलेस्ट फॉर्म पे नहीं पहुंच जाते, आपको आंसर नहीं देना कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 35 50 क्या है, ये हमेशा टर्मिनेट करेगा, 5 से काट दोगे 10 बचेगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास 77 अपॉन में कितना है 210। 210 देख के आप बोल सकते हैं कि सर ये हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग है, पर दोनों में 7 कॉमन है, उससे कोई मतलब नहीं। अब जरा फिर से चेक करो, 77 अपॉन में 210, 11 अपॉन में 30 के प्राइम फैक्टर तो करने आते ही है, 11 अपॉन में 2 इंटू में 3 इंटू में 5, 2 और 5 के अलावा कुछ भी आ जाए टर्मिनेट ही नहीं करेगा, चाहे यूनिट प्लेस पे 0 आए आन दो, क्या फर्क पड़ना है। ठीक है, एकदम श्योर, ठीक है, 1 क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट पहुंचो जरा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 व्हिच हैव टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन। जिन जिनका आपने अभी बताया कि टर्मिनेट करेगा, सबको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, आपको पता है ये तरीका है। जिसमें केवल 2 की पावर आएगी 5 की पावर उतनी हम लगाएंगे, जिसमें केवल 5 की पावर आएगी 2 की पावर हम उतने लगाएंगे, और जिसमें दोनों आएगी तो जिसकी कम होगी उसको हम उतना बराबर करेंगे। यहाँ पे केवल 5 आया था, 2 की सेम टू सेम पावर हमने अप्लाई कर दी। यहाँ पे केवल 5 आया था, हमने क्या 2 की पावर आया था, 5 की पावर हमने अप्लाई कर दी। यहाँ पे दोनों आए थे इस वाले में, और जो हमारे पास कम था हमने उसको बराबर कर दिया। ठीक है, श्योर,
उसने यही बोला कि जो टर्मिनेट करेगा, जो नहीं करेगा उसको आपको डेसिमल में नहीं कन्वर्ट करना। लास्ट में रखा है कि द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। अब आपने 9th क्लास में सीखा है कि जो डेसिमल हमारे पास रिपीट होने लगे वो तो रियल है, रेशनल है, जो नहीं वो हमारे पास क्या है, नहीं है। कौन सा वाला इसमें से नहीं है? फर्स्ट वाला टर्मिनेटिंग है, बाय डिफॉल्ट रेशनल है। सेकेंड वाला हमारे पास टर्मिनेट भी नहीं हुआ है, रिपीट भी नहीं हो रहा, अलग अलग हमारे साथ में डिजिट आ रही है, वो हमारे पास क्या है, इरेशनल। और लास्ट में पहुंचा हमारे पास ऊपर बार लगा दिए, कहानी खत्म। बार वो चाहे 3 डिजिट पे लगाए चाहे 17 पे लगाए, कोई फर्क नहीं पड़ना, बार कितने भी लगा दो, अगर बार आपने लगा दिया हमेशा हमारा क्या वो रेशनल है। डन? कोई डाउट? यहाँ पे खत्म होती है आपकी एनसीईआरटी। अभी एग्जैक्टली यही तो पता है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, उसका डिनोमिनेटर अदर देन 2 और 5 होगा, तो हमेशा क्या होगा, रिपीटिंग। डन? ठीक है, एनसीईआरटी से काम आपने खत्म किया। अब एनसीईआरटी के बाहर का हमें काम करना है, आप किताबा बंद कर सकते हैं। लास्ट वाली क्लास में ही पावनी ने एक क्वेश्चन पूछा था कि सर टेस्ट में आने वाला आया था, वही क्वेश्चन। ठीक, उसी टाइप का था। क्या नंबर था याद है? हमारे पास क्या है कि 72 और 56। क्वेश्चन लिखो पहले। 56, हाँ उधर सो गया। if HCF of क्वेश्चन लिखना बच्चे, if HCF of 72 and 56 can be written as B is equals to 56x plus 72y. If HCF of 72 and 56 can be written as B is equals to 56x plus 72y, then find the value of x and y. 3 नंबर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अपने टाइप का, और बहुत बार, मतलब 1 2 3 नहीं, बहुत बार आपको ये हार्ड लगेगा। तरीका बहुत आसान है, इसके लिए आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की रिक्वायरमेंट। पहले हमें क्या करना है, 72 का हमें निकालना है HCF, प्राइम फैक्टर से नहीं, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। क्यों? उसकी नीड वहां पे है। क्या हमारे पास जाएगा ये 156, कितना बचेगा हमारे पास 16, रिमाइंडर 0 नहीं है, 56 अंदर जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास कितना 348, कितना बचेगा हमारे पास 8, 16 हमारे पास अंदर, कितना हमारे पास 2, 16 0। जिस पर्टिकुलर स्टेज पे B से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाता है, वही क्या होता है उसका हमारे पास HCF। मतलब B की वैल्यू मुझे पता लग गई 8 इज इक्वल टू में कितना हमारा आ गया 56x प्लस 72y। अब x और y की क्या वैल्यू पुट की जाए कि हमारे पास यहाँ 8 आ जाए, उसके लिए आपको ये इस्तेमाल करना है। बहुत ध्यान से समझना, 8 हमारे पास कहां से आया था, 8 जरा देखो कहां से आया था हमारे पास, 56 माइनस 48 करके, यही तो बोला उसने। 8 इज इक्वल टू में 56x प्लस 72y, तो मैंने क्या लिखा 8 इज इक्वल टू 56 और माइनस कितना हमारे पास 48, और यहाँ तो मुझे 72 की रिक्वायरमेंट है, 42 हमारे काम का नहीं है, हटाते हैं उसको। तो 42 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 48 को 16 इंटू में 3, यही तो लिखा है हमारे पास ना, 16 को 3 से करके आप 48 लेके आए हो। अब मैं इसको लिख सकता हूँ 8 इज इक्वल टू 56 माइनस 16 इंटू में 3। कोई दिक्कत? मुझे 16 भी नहीं चाहिए, क्या लिख सकता है उसको, यही है। मतलब हमारे पास क्या हुआ 8 इज इक्वल टू 56 माइनस, इसको हमने क्या लिखा 72 माइनस का 56
और 3 हमारे पास बाहर लगा हुआ था। यहाँ पे दिक्कत है, हम बस एक एक नंबर को रिप्लेस करते गए। पहले वाले स्टेज में हमने देखा कि 8 कहाँ से आया था, क्योंकि 8 उसका HCF था। 8 हमारे पास आया था 56 में से हमने 48 को माइनस किया था, मैंने वो लिख दिया। पर जो एक्सप्रेशन है वो 72y का है, तो मैं इस 48 को रिप्लेस करूंगा। 48 जो आया था वो 16 में 3 करके आया था। 16 हमारे पास कितना आया था, 72 माइनस 56 करके। अब इसको जब मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो 8 इज इक्वल टू 56 माइनस का 72 इंटू में 3 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 56 इंटू में 3। प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी ना 7 क्लास में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन के ऊपर में हमने डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई कर दिया है। अब जरा फर्दर चलो, हमारे पास 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे 1 इंटू में 56 है, यहाँ पे 3 इंटू में 56 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 56 इंटू में 4 ना। यहाँ ये जो 56 है इसके अंदर 1 इन बाई डिफॉल्ट है ना, 56 इंटू 1 तो बाई डिफॉल्ट ही लिखा जा सकता है। 56 इंटू में 1 यहाँ पे, 56 इंटू में 3 यहाँ पे है, और दोनों में जब अप्लाई करोगे आप 56 इंटू में 1 प्लस 56 इंटू में 3, अगेन वही प्रॉपर्टी लग जाएगी हमारे डिस्ट्रीब्यूट वाली। 56 दोनों में से कॉमन, 1 प्लस 3, 56 इंटू में कितना हमारे पास 4, वही लिखा मैंने। माइनस का साइन को मैंने अंदर रख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन नहीं प्लस का साइन था। मैंने इसको लिखा 72 इंटू में माइनस का 3। अब इसको जब मैंने कंपेयर किया तो 8 इज इक्वल टू 56 इंटू में x प्लस 72 इंटू में y। क्या है सर y की वैल्यू? x इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू माइनस का। मोस्ट इंपॉर्टेंट अपने टाइप का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। फटाफट नोट करो, एक क्वेश्चन में और दूंगा आपको। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, find the value of x and y if HCF of 210 and 55 can be written as b is equals to 210x plus 55y।